नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 100 जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये बहुत आसान तरीका होता है क्वेश्चंस रिवाइज करने का और अपना एक टेस्ट रिवाइज करने का। तो 100 क्वेश्चंस ज़रूर देखिएगा पूरे अंत तक। वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो 100% इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे। वीडियो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, सभी से ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अधिक जानकारी वीडियो के लास्ट में डिस्कस की जाएगी। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है? तो अब शेरों की संख्या 674 हो गई है। कर्नाटक सरकार ने किन कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास पर रोक लगा दी है? तो 5वीं कक्षा तक की ऑनलाइन क्लासेस जो थी उस पर कर्नाटक सरकार ने रोक लगा दी है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? तो संगीता चानू पर जो डोपिंग के आरोप लगे थे उसको जो है वापस ले लिया है। इसके उलट में संगीता चानू ने भी एक कहें तो कहा है कि आपके कारण जो हमारे मानहानि हुई, एक प्रकार से हमारे करियर में इतना ज़्यादा एक प्रकार से अलग मोमेंट आया, उसकी भरपाई आपको देनी पड़ेगी और आपको कुछ मुआवजा भी देना पड़ेगा और माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो संगीता चानू ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी फिंच के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5%। गजब। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार 21-22 मतलब अगले साल, इस साल नहीं अगले साल की जो ग्रोथ है वो 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। अमेरिका की सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे पहले अश्वेत को वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया है? तो जनरल चार्ल्स ब्राउन को अमेरिका की सीनेट मतलब संसद ने अश्वेत को वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में किस अध्यादेश अर्थात संशोधन को मंजूरी दे दी गई है? तो उत्तर प्रदेश में गौवध निवारण 1956 एक्ट को लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कश्मीर और लद्दाख प्रदेश में संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जावेद इकबाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने अपने नए नियम में लार के प्रतिबंध के अलावा किन दो नए नियमों को जो कि केवल टेस्ट मैच में लागू होंगे जोड़ा है? तो एक तो लार थूक का प्रयोग नहीं कर सकते, पसीने का प्रयोग नहीं कर सकते गेंद को चमकाने के लिए, और कोरोना सब्स्टिट्यूट प्लेयर, जिसको कोरोना मतलब एक प्रकार से कहें तो थोड़ा सा भी उसमें दिख रहा हो कोरोना के लक्षण, तो जाहिर सी बात है वो तो लेंगे नहीं। और स्थानीय एम्पायर जो होते हैं जहां पर मैच हो रहे हैं वहां के पर्टिकुलर स्थानीय एम्पायर, इनको जो है नियमों से इन अलावा प्रतिबंध के अलावा इन दो नए नियमों को भी लागू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने पहला अरब ऐसा देश है जिसने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। किस देश की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने अपने देश को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है? उस देश में एक भी एक्टिव केस नहीं है। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। आपने न्यूज़ और अखबारों में भी इस खबर को पढ़ा होगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है? तो गैरसैंण को राजधानी के रूप में मंजूरी दे दी गई है। प्रोफेसर क्वारैशा अब्दुल करीम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से प्रोफेसर क्वारैशा अब्दुल करीम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सरकार ने BS6 वाहनों पर कितनी बड़ी हरी पट्टी लगाने की घोषणा की है? तो 1 सेंटीमीटर हरी पट्टी लगाने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने किस गीत को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? तो वंदे उत्कल जननी ओडिशा सरकार ने इस गीत को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है। पावर फाइनेंस कंपनी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंदर सिंह ढिल्लन को पावर फाइनेंस कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 8 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस के रूप में 8 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन कंपनियों को ड्रोन से डिलीवरी करने की मंजूरी दे दी है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्विगी और जोमेटो को ड्रोन से डिलीवरी करने की मंजूरी दे दी है।
फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में किसे 4,456 करोड़ रुपए कमाई के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो काइली जेनर को 4,456 करोड़ रुपए कमाई के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में। फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो अक्षय कुमार इस लिस्ट में 52वें नंबर पर हैं। कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी? तो कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी। और अभी तो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल राज्य गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है। विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपनो को किसका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को। फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दवा के सुरक्षा संबंधी डाटा के अध्ययन के बाद फिर से इसके परीक्षण को मंजूरी दे दी है? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के परीक्षण को फिर से मंजूरी दे दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड के लिए नामित हुई हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले कौन थे दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। किस राज्य सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए किसको सभी ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने सभी ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने का कहे तो एक प्रकार का आदेश दिया है कोरोना प्रसार को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में खाली बेड की संख्या जानने के लिए किस पब्लिक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोरोना ऐप लॉन्च किया, दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च की, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में खाली बेड की संख्या आप अपने मोबाइल पर उस एप्लीकेशन के द्वारा देख सकेंगे। 3 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में किस साइकिल कंपनी ने चल रहे घाटे के दौरान, ऐसा कहा जाता है कि घाटा हो रहा था उसके लिए, तो उसने अपनी साइकिल की कंपनी बंद कर दी है। कौन सी है वो कंपनी बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 जून को कौन सा पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो मोदी स्कॉट शिखर सम्मेलन 4 जून को पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जा रहा है। खेल मंत्री किरण रिजिजू एवं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने किसका उद्घाटन किया है? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन इन दोनों मंत्रियों ने मिलकर किया है। मरीजों के इलाज करने के लिए रूस ने अगले सप्ताह से किस वैक्सीन का यूज करने को मंजूरी दी है? तो एवीफेविर एंटीवायरल ड्रग को यूज करने की मंजूरी रूस ने दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेसलिंग फेडरेशन ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो खेल रत्न के लिए रेसलिंग फेडरेशन ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम शेयर किया है। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो अर्जुन अवार्ड के लिए आवेदन भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो ANTIFA एंटीफा संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। 3 जून को किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो विश्व दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश पहले नंबर पर है? अगर आपको पता है तो बताइए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स के यान से अंतरिक्ष में भेजा? तो डग हर्ली और बॉब वेंकन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार स्पेसएक्स जो प्राइवेट कंपनी का यान है उससे अंतरिक्ष में भेजा। 124 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही किस मैराथन को पहली बार कोरोना के कारण स्थगित किया गया है? तो बोस्टन मैराथन जो है 124 वर्षों से लगातार हो रही थी, कोरोना के कारण उसके लिए स्थगित किया गया है।
30 मई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में 30 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति ने कोरोना महामारी के कारण किन खेलों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला? तो वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को किसका सदस्य नियुक्त किया गया? तो ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप तक ये क्वेश्चंस लेकर आने में, और थोड़ा सा लाइक और शेयर से हमें काफ़ी ज़्यादा सांत्वना मिलती है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय भारोत्तोलन संघ ने, वेट लिफ्टर संघ ने किस विश्व चैंपियन खिलाड़ी का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भारतीय वेटलिफ्टर फेडरेशन ने भेजा है। कोरोना वायरस संक्रमण में उपयोग होने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर किन देशों ने रोक लगा दी है? तो फ्रांस और बेल्जियम ने कोरोना वायरस संक्रमण में उपयोग होने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कृषि सुधार योजना के तहत किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम तमिलनाडु सरकार ने इसको शुरू किया है। सोलर पैनल लगाने वाली ये योजना है जिसमें खेत में आप सोलर पैनल लगा सकते हो। LIC ने किस संशोधित स्कीम को लॉन्च कर दिया है? तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को LIC ने लॉन्च किया है। किस देश की एक बड़ी बायोटेक्निकल कंपनी ने कोरोना टीके का परीक्षण इंसानों पर करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की एक बायोटेक्निकल कंपनी है जिसने कोरोना के टीके का परीक्षण इंसानों पर करने की घोषणा की है। भारतीय मूल के अमेरिकी आविष्कारक राजीव जोशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्वेंटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजीव जोशी को। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? तो पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह जी के नाम पर मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए किस कमीशन का गठन किया है? तो माइग्रेशन कमीशन का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए किया है। 24 मई को किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल ब्रदर्स डे के दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे किन नागरिकों को भारत में आने की मंजूरी दे दी है? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड धारकों को, विदेशों में जो फंसे हुए हैं उनको भारत आने की मंजूरी दी है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं? तो जापान की नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं। किसने अपने बनाए हुए मास्क को विदेशों में निर्यात करने की योजना बनाई है? तो खादी और ग्रामोद्योग ने अपने बनाए हुए मास्कों को विदेशों में निर्यात करने की योजना बनाई है। किस राज्य को अपना पहला वाटरवे मिलने की घोषणा की गई है? तो पहला वाटरवे मिलने की घोषणा त्रिपुरा में की गई है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किसके लिए अभ्यास नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए अभ्यास नाम का एक एप्लीकेशन केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम है हाल ही में जिसके CEO सुंदर पिचाई बने हैं? तो अल्फाबेट गूगल की वो मूल कंपनी है जिसके CEO सुंदर पिचाई बने हैं। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र हेतु किंग्स 11 पंजाब का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है? तो वसीम जाफर के लिए अगले आने वाले सत्र हेतु किंग्स 11 पंजाब का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। हाल ही में 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने कॉमन करेंसी को क्या नाम दिया है? तो 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने एक साथ इको नाम की करेंसी लॉन्च की है। किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सोमा रॉय ने 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष 2.0। जो भी बच्चे टीकाकरण से छूट गए थे उनको फिर से टीकाकरण करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया गया है। अमेरिका ने किस देश को हाल ही में $10 करोड़ की सैन्य सहायता राशि दी है? तो अमेरिका ने लेबनान को $10 करोड़ की सैन्य सहायता राशि दी है। भारत और किस देश के बीच में इंद्र अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया? तो रूस और भारत के बीच में इंद्र अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है इसका हाल ही में आयोजन हुआ था लास्ट ईयर। तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 58 ईयर्स से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 60 वर्ष कर दी गई है।
हाल ही में रूस और किस देश ने पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो रूस और चीन ने मिलकर पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस स्थान पर 100 किसानों को 1000 बी बॉक्स वितरित किए? तो अगरतला में ये बी बॉक्स वितरित किए गए। यानी कि जो आदमी जो काम करना चाहता है उसको उस काम की किट, बार्बर के लिए बार्बर की किट, नाई के लिए मोची के लिए मोची की किट, अगर कोई पार्लर का काम करता है तो उसको पार्लर की किट। तो बी बॉक्स में जो काम आता है उसके इक्विपमेंट्स की किट दी जाती है। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो आदित्य L1 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा ये बात कही गई है। हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हेमंत सोरेन ने शपथ ली है। यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो जर्मनी को पछाड़ देगा भारत। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। अरब सागर की रानी किस नगर को कहते हैं? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में दिया गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। और सिर्फ इंकलाब का नारा, देखो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया और इंकलाब का नारा जो है इकबाल ने दिया, ये याद रखना है ना। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप ने लिखा है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1953 में की गई। क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहते हैं? तो लॉर्ड्स जो कि लंदन में है, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहते हैं। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक गोविंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी थे पाहुल पर्व के और खालसा सेना के स्थापक। गरबा नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गीतांजलि के कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गीत सेठी को जाना जाता है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह रचयिता कौन है? तो सरोजनी नायडू जी हैं। और ग्रेट डिलियर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो डिकी बर्ड जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जीके, जीए और सीए मतलब करंट अफेयर्स के। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए पर डे 4 वीडियो अपलोड करते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सुबह 6 बजे जनरल अवेयरनेस साइंस की लाइव क्लास होती है। रात में 10 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है। 10 बजे वीडियो मिलता है, शाम को 7 बजे वीडियो मिलता है। हर दिन अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हम आपको कवर कराते हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस बने हैं उनकी ऑफलाइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लिंक पर क्लिक करके इससे पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। और हमारा एक और चैनल है ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु 2.0, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं। तो पढ़ाई के बाद रोज़ एक वीडियो ज़रूर देखो, जिससे सीने में पढ़ने वाली जो आग है वो जलती रहे और कुछ कर जाओ। तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब्सक्राइब करके वीडियो देखो। हो सकता है पढ़ाई में सुधार आए, कोई भी बात आपको लग सकती है, डिपेंड करता है आप उस वीडियो को किस लिहाज से देख रहे हो। तो अच्छे तरीके से अच्छे मन से देखो, हर एक लाइन आपके अंदर जोश जगा देगी। देखिएगा ज़रूर वीडियो को। अगर आप स्पेशल मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए देखो नीले कलर से आपको ज्वाइन ऑप्शन दिख रहा होगा सब्सक्राइब के जस्ट बगल में। इससे क्या है, हम आपके लिए डायरेक्ट आपके अकाउंट पर वीडियोस और उनकी लिंक शेयर कर दिया करेंगे, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से कभी कभी वीडियो नहीं मिल पाती, तो ऐसा आपका कुछ भी नहीं होगा। हर दिन का वीडियो नए से पुराने तक सब कुछ आपको आपके अकाउंट पर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको सब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो भी हम प्रिपेयर कराते हैं स्पेशल मेंबर्स के लिए। तो
ज्वाइन अगर करना चाहते हैं स्पेशल मेंबरशिप के लिए तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेरी हो तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।